फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है, जिसमें मैं कुछ पहले बेसिक चर्चा करता हूँ। ठीक है, पहला है सम संख्या, अर्थात सम संख्या कहते किसे हैं? तो सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, अर्थात दो से क्या होगा, या डिविजिबल होगा दो से, वह संख्या सम कहलाती है। जैसे इसकी इंडिकेशन क्या होता है, पहचान क्या होता है, इंडिकेशन इसका क्या होता है, इंडिकेशन इसका पहचान क्या होता है कि जिस संख्या के लास्ट में इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, ये जिस संख्या के इकाई स्थान पे होगा वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। इसमें 2 से पूरी तरह भाग लग जाएगा। जैसे देखिए ये हो गया, इसके लास्ट में 8 है, यह क्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, विषम संख्या जस्ट इसी का अपोजिट विषम संख्या होता है। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगे वह विषम संख्या कहलाता है, अर्थात डिविजिबल 2 से डिविजिबल नहीं होगा वह विषम संख्या कहलाएगा। इसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या, प्राइम नंबर, वैसी संख्या जिसमें एक और उसके खुद के अलावा दूसरी संख्या से भी डिविजिबल होगा, भाग लग जाएगा, वह भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे देख लीजिए 6 ले लीजिए, 6 में किस से लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 3 से लगेगा। इस 3 ऐसे नंबर है जो थी दुनिया में, 3 ऐसा नंबर है जो 6 को काट सकता है। ब्रह्मांड में इस 3 नंबर के सिवा 6 को कोई भी ऐसा नंबर नहीं काट सकता है, इसीलिए यह भाज्य संख्या कहलाएगा। अब ले लीजिए आप 5 ले लीजिए, 5 में 1 और 5 के अलावा, और 1 और 5 के अलावा ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 को काट सकता है। इसीलिए 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। और 6 क्या है, को प्राइम नंबर है, अर्थात 6 को 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, और 6 से खुद कट सकता है। तो 4 ऐसे नंबर इस ब्रह्मांड में हैं जो 6 को काट सकता है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है और यह अभाज्य संख्या है। चलिए उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए भाज्य अभाज्य मेरा खत्म है, आगे मैं आता हूँ धनात्मक अर्थात पॉजिटिव नंबर। वैसा नंबर जो प्लस में हो, जैसे 2 + 3 + 1, ये जितना नंबर पॉजिटिव अर्थात जो पॉजिटिव में होगा वह पॉजिटिव कहलाएगा, और जो निगेटिव होगा वह जो निगेटिव में होगा, माइनस में जो होगा वह नकारात्मक अर्थात नेगेटिव संख्या कहलाएगा। इसमें आते हैं प्राकृत संख्या। वैसी संख्या जिसकी गिनती 1 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिट तक होती है, वह प्राकृत संख्या कहलाती है। इसी में आएंगे हम तो पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब पूरा, अर्थात इसमें छूटा हुआ क्या है, 0 छूटा हुआ है, तो 0 सहित गिनती की संख्या जिसमें 0 शामिल कर दिया जाता है वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या मेरा फाइनल हो गया। अब आते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके या P/Q के रूप में हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे 3 है, इसके नीचे 1 हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात ये P/Q के रूप में है। मान लीजिए 0, इसके 1 इसके नीचे 0 है, ये क्या होगा, ये इनफिनिट हो जाएगा, यह परिमेय संख्या नहीं होगा, यह परिमेय संख्या
नहीं होगा। चलिए हम लोग का यहाँ तक परिमेय संख्या तक हो गया। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अर्थात वो रूट में होगा, 2√3। अब कहिएगा कि क्या सर √4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय है? तो यह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √4 है, इसको हम लोग √2 इंटू √2 लिखेंगे, और जब √2 इंटू √2 लिखेंगे तो रूट में 2 है, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो यह 2 होगा। इसलिए यह इसको हम लोग लिख सकते हैं वो √1/2, इसीलिए यह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, न कि अपरिमेय संख्या। यहाँ तक हमको गाइस लग रहा है कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो दोबारा इसको वीडियो को देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, आपको 9th में भी पढ़ना है। मैं जो बेसिकली इस चैप्टर में चर्चा करना है उस पर मैं चल रहा हूँ। आते हैं इसमें यूक्लिड विभाजन होता है, भाग एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं, अर्थात इसका फॉर्मूला जो बेसिकली फॉर्मूला होता है A=BQ + R। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जैसे ये हुआ, देखिए ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, इसमें 1 से लगाएंगे तो ये बचेगा 1। इसमें यह भाज्य होगा, अर्थात भाजक जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं। अब भागफल ये हुआ, शेषफल ये हुआ। तो ये भाग एल्गोरिथम में यूज करते हैं हम लोग, क्लास 10th का पहला चैप्टर है। और ये फार्मूला यूज इसलिए करते हैं कि HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए हम लोग यूज कैसे करते हैं, आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितना आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। एक क्वेश्चन क्लास 10th में इससे आता है 2 नंबर का, ठीक है। तो आप देखिएगा इस कैसे बनाएंगे। जैसे आपको कहेगा कि 75 और 45 इसका आपको कहेगा कि भाग एल्गोरिथम विधि द्वारा अर्थात यूक्लिड विभाजन के द्वारा आप इसका HCF ज्ञात कीजिए। क्या HCF ज्ञात कीजिए? कैसे करेंगे? देखिए इसको 75 = 45। देखिए इस साइड A लिखेंगे, अर्थात बड़ा वाला लिखेंगे, भाज्य लिखेंगे BQ + R। ये मान लीजिए B हुआ। इसमें ऐसे देखिए सिंपल सी तरीका समझा रहे हैं, बहुत सिंपल। 75 में 45 से यदि डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करूँगा कितना से लगेगा? 1 से लगेगा। 2 बार में तो 90 हो जाएगा ना, इससे ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार में 2 से लगाते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 से नहीं लगाएंगे, 1 से लगाएंगे। कितना होगा? 45 होगा। यह 0 बचेगा और यह 3 बचेगा। अब इसको हम लोग बताइए, इसको हम लोग इससे गुना और इसको जोड़ लिख सकते हैं, सॉरी इससे गुना और इसको ऐड कर सकते हैं। क्या? आराम से कर सकते हैं। इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल, अर्थात 75 = 45 × 1 + 30 लिख सकते हैं। क्या? बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए, फिर इसको हम लोग जब हम लोग ऐसे बनाते हैं तो फिर यहाँ पे ऐसे करके इसको यहाँ लिखते हैं। क्या? डिवाइड देते हैं, अवश्य देते हैं। तो वैसे ही चलिए अब इसको हम लोग यहाँ ले आएंगे, तो इसको जब यहाँ लाएंगे यह 45 हो जाएगा। अब 45 होगा, अब इसमें कितना से डिवाइड करेंगे? तो ये 30 से करते हैं ना, तो ये 30 को मैं यहाँ लिखता हूँ। लिख दिए 30 से कितना में लगेगा? तो 1 टाइम्स लगेगा। जैसे 30 कितना बचेगा? 15, तो यहाँ 1 + 15 लिख सकते हैं। क्या? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इससे 1 टाइम्स डिवाइड करेंगे, एक बार भाग लाएंगे, ये 15 बचेगा। 15 इसको देखिए तो इतना लिखेंगे, 15 अभी भी 45 है, देखिए
31 × 31 प्लस 15, 30 + 15 कितना होगा 45 होगा क्या? वही तो लिखे हैं। चलिए देखते हैं। फिर इसको यहाँ ले आएंगे 30 = ये 15 यहाँ आएगा। जैसे ये 15 से फिर 30 में डिवाइड देंगे ना, बताइए एससीएफ बनाए होंगे, ऐसे ही डिवाइड देते हैं, तो उसी वही को तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर इसमें 2 से यदि डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे पूरा 30 हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा, तो 2 से डिवाइड देंगे 0 आएगा। ऐसा क्रिया जब तक मैं करूँगा जब तक 0 ना आ जाए। किससे 0 आया? 15 से। मेरा HCF कितना हो जाएगा? 15। कितना होगा? 15 होगा। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। इतना का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन बनाकर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कैसे लगेगा सो बताइएगा। एक क्वेश्चन फिर से बनाइए, मैं दे रहा हूँ। चलिए आप बनाइए 105 और बना दीजिए आप 55। चलिए इसको देखिए, मैं बनाकर दिखाता हूँ। वीडियो रोक कर बनाकर देखिएगा आप, ऐसे मैं रोकूंगा वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए इसमें बोले हैं लिखने के लिए 105 में मैं डिवाइड करूँगा, फिर ऐसे लिखो 105 = ये 45 यहाँ लिखेंगे। देखिए 105 डिवाइड कितना 55 से करेंगे क्या? 55 × 110 होता है। 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। 1 से, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। 55 सब्ट्रैक्ट का ये 0 बचेगा। ये रफली बता रहे हैं ताकि समझ में आएगा। ये नहीं लिखना आपको, केवल ये लिखना है एग्जाम में, ये केवल लिखना है, ये नहीं लिखना, ये रफली बता रहे हैं। ठीक है, आइए तो इस पे चर्चा करेंगे। तो ये जो है आपका 0 बचेगा, ये कितना बचेगा? तो ये 5 बचेगा, 50 बचेगा क्या? +50 यहाँ लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पकड़ के ले आओ। 55 = ये 50 को यहाँ ले आइए, ऐसे लगाएंगे ना, फिर से आप से लगा सकते हैं। फिर कितना 1 टाइम्स एक बार ही लगाएंगे, 5 बचेगा, +5 लिख सकते हैं क्या? बताइए, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको फिर ये 50 यहाँ ले आइए, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे 5 से 50 में डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं। 5 से 50 डिवाइड करेंगे, 3 बार में लगेगा क्या? आराम से 3 बार में लगेगा, कितना बचेगा? रिमाइंडर 0। HCF जो मेरा हुआ कितना? यही ना, 5। बताइए गाइस, यहाँ तक समझने में यदि कोई प्रॉब्लम आप लोगों की होगी तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बहुत सारा NCERT बुक का, NCERT बुक का क्वेश्चन लेकर कम से कम 5 ठो, ये तो बेसिकली था 5-6 क्वेश्चन लेकर आएंगे। NCERT चैप्टर 1 का क्वेश्चन जो मैं आपको क्लियर कराऊंगा, और एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर मुझे लग रहा है गाइस कि बहुत अच्छा वीडियो आपको लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए। और एग्जाम में 95 या 90% मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे चैनल से आपको इतना का उम्मीद रखिएगा। आप एग्ज़ाम में इतना का उम्मीद रखिएगा, मैथ्स में इतना आएगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट, यह देख लीजिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा, देख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैथ्स पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी, बायो और फिजिक्स, हिंदी, यह 4 सब्जेक्ट में कवर कराऊंगा। गारंटी में लिख कर दे दूंगा। हिंदी में 90+ नंबर, मैथ्स में 90+ नंबर, 100 भी आप ला सकते हैं। और ये 2 ठो मिलाकर आपको कभी भी एग्जाम में जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा उससे यदि बाहर आ जाएगा
तो मुझे कहिएगा। तो यदि आपको ये चाहिए, ये आप चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे प्रमोट कीजिए, वीडियो को आगे भेजिए, ताकि आपको फ़ायदा, मुझे भी फ़ायदा। थैंक्स।